यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर हमने पिछले 32 एपिसोड्स से गीता द्वारा बताए गए स्पष्ट प्रमाण या सबूतों के आधार पर भगवान के 6 असाधारण गुणों पर चर्चा किए थे। एक भगवान ही पतित पावन है नामक भगवान के 6ठे असाधारण गुण पर हम 80वां एपिसोड से 90वां एपिसोड तक अर्थात पिछले 11 एपिसोड से चर्चा करते आ रहे हैं। इस एपिसोड में वही मुख्य विषय पर अपनी चर्चा जारी रखते हुए हम 4 अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जो दंभ, अहंकार और मद से जुड़े हुए मनुष्यों के 12 प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। वे 16वां अध्याय के 11, 12, 13 और 14वां श्लोक है। आप अपनी बुद्धि नेत्र को जागृत करके समझने की कोशिश करें। सबसे पहले 16वां अध्याय का 11वां श्लोक को सुनिए। चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः। चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः। कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। आइए सबसे पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। चिंताम अर्थात चिंता या बेचैनी, अपरिमेयाम अर्थात अंतहीन या असीम, च अर्थात और, प्रलयांताम अर्थात मृत्यु पाने का क्षण तक, उपाश्रिताः उपस्थित होना, कामोपभोगपरमा काम विकार अर्थात लैंगिक इच्छा या भौतिक नाशवान कामुक सुखों का अनुभव करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य समझना, ये तावत इति अर्थात यही सच्चा सुख है। निश्चिता ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ जीवन जीना। इस श्लोक में दंभ, अहंकार एवं मद से जुड़े हुए वर्तमान मनुष्यों के 2 अवलक्षण या दुर्गुण का वर्णन किया गया है। आइए समझने की कोशिश करें। पहला अवलक्षण या दुर्गुण, दंभ, अहंकार और मद से ग्रस्त लोग निरंतर असीमित यानी बेअंत चिंता और बेचैनी में डूबे हुए रहते हैं। इस स्थिति को आज के समाज में तनाव और दबाव
अर्थात टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस शब्दों से वर्णित किया जाता है। वर्तमान समय में हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, नस्ल, रंग, वर्ण, आयु, लिंग, भाषा, देश आदि का हो, अपना जीवन बेअंत चिंता या बेचैनी में जीता है। चिंताम परिमेयाम शब्द इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। यह चिंता या बेचैनी मानसिक तनाव अर्थात मेंटल टेंशन का कारण बनती है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह चिंता या बेचैनी ही वर्तमान समय के लोग बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी फेल्यूर, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, डिप्रेशन आदि अत्यंत गंभीर एवं घातक बीमारियों का गुलाम बनने का मूल कारण बना है। इन घातक बीमारियों को अंग्रेजी में साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहा जाता है। इन बीमारियों के व्यापक रूप से फैलने के कारण दुनिया भर में फार्मा कंपनी, स्कैनिंग सेंटर्स, मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और करोड़ों संख्या में मेडिकल शॉप्स खोले गए हैं। मनुष्य में यह चिंता या तनाव अर्थात टेंशन हमारे जीवन में मरते दम तक रहते, अर्थात केवल मृत्यु ही यह सब चिंताओं से मुक्त दिला सकता है। प्रलयांतामुपाश्रिताः शब्द इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। इसका मतलब यह है कि आज के समाज में लोगों को जीवन भर इस चिंता, तनाव अर्थात स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर्स और इसी कारण आने वाली जानलेवा बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। अब आते हैं दूसरा अवलक्षण या दुर्गुण पर। जो लोग दंभ, अहंकार और मद से भरे होते हैं वे 100% काम विकार अर्थात सेक्स लस्ट या लैंगिक इच्छा और कामनाएं अर्थात भौतिक विनाशी कामुक सुखों का अनुभव करने के लिए मन में उठने वाली इच्छाओं को पूरा करने में ही अपने सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। वे स्वयं को मिथ्या विश्वास दिलाते हैं कि इस तरह से जीना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य और गंतव्य है। यह रहस्यमय सत्य कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। आइए अब दंभ, अहंकार और मद से जुड़े मनुष्यों का दो और अवलक्षण या दुर्गुणों को दर्शाने वाला 16 अध्याय का 12वां श्लोक पर गौर करें। सबसे पहले वह श्लोक सुनिए। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। आइए सबसे पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। आशापाश शतैर्बद्धाः सैकड़ों इच्छाओं या कामनाओं के बंधनों से बंधा हुआ काम अर्थात काम वासना अर्थात लैंगिक इच्छा और कामनाएं अर्थात भौतिक सुखों को भोगने की इच्छा, क्रोध अर्थात गुस्सा या क्रोध, परायणाः प्रभाव में आकर, काम भोगार्थम यह जीवन 100% लैंगिक इच्छा और कामुक सुख भोगने के लिए ही है। अन्यायेना अर्थात ऐसा नतीजे पर पहुंचकर, अनैतिक अर्थात गैर कानूनी मार्ग अपनाते हुए अर्थ, स्थूल धन, संचयान इकट्ठा करने के लिए ईहन्ते वे तरसते हैं। यह श्लोक दंभ, अहंकार और मद से जुड़े हुए वर्तमान मनुष्यों की दो और
अवलक्षण या दुर्गुणों को उजागर करता है। आइए समझने की कोशिश करें। तीसरा अवलक्षण या दुर्गुण। आज अधिकांश लोग अज्ञानवश काम और क्रोध नामक विषय विकारों के चक्र में फंसे हुए हैं और इनसे बाहर निकलने का रास्ता न समझने का कारण कष्ट भोग रहे हैं। वे स्वयं को यह दिलासा देते हैं कि काम विकार अर्थात लैंगिक इच्छा तथा कामनाएं अर्थात कामुक सुख भोगने के लिए मन में उठने वाली सैकड़ों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही वर्तमान इस जीवन का अंतिम लक्ष्य या गंतव्य है। जैसा कि गीता में अनेक श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जो कोई काम विकार या कामनाओं की पूर्ति करने में बाधा डालते हैं उनके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। आशा पाश शतैर्बद्धाः और काम क्रोध परायणाः शब्द इन रहस्यमय सत्यों को स्पष्ट रीति से पुष्टि करते हैं। अब आते हैं चौथा अवलक्षण या दुर्गुण पर। नौकरी या व्यवसाय के माध्यम से ईमानदारी से अर्जित आय उनकी इस अंतहीन काम वासना और असीमित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इस कारण वे न्याय, धर्म, सत्य और नैतिकता जैसे मूल्यों को पूरी तरह त्याग कर अवैध तरीकों से धन कमाने का कार्य में तत्पर होते हैं। जैसा कि हम आज के समाज में देखते हैं, लोगों ने धोखाधड़ी, चोरी, रिश्वतखोरी, तस्करी, कालाबाजारी, लूटपाट, हत्या, खाने का चीज़ और दवाइयों में मिलावट आदि साथी मनुष्यों का नुकसान पहुंचाने वाली गैर कानूनी कार्यों में बड़े पैमाने में लगे हुए हैं। इसका मूल कारण लालच या स्वार्थ है। इन रहस्यमय सत्यों को इहन्ते काम भोगार्धम और अन्यायेनार्ध संचयान शब्द स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। अब आइए 16वां अध्याय का 13वां श्लोक पर गौर करें, जो दंभ, अहंकार और मद से जुड़े हुए इंसानों के दो और अवलक्षण या दुर्गुणों को दर्शाती है। सबसे पहले उस श्लोक को सुनिए। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। आइए सबसे पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। इदम अर्थात ये इच्छित वस्तुएं अद्य अब तक ही मया मुझसे लब्धम प्राप्त हुआ है। इमं मनोरथम मुझे और अनेक इच्छाओं को प्राप्त करने की शक्ति मुझ में है। मेरे पास इदम धनम अस्ति बहुत धन है। पुनः अपि जो धन मुझे और चाहिए। इदम भविष्यति मैं भविष्य में इस धन को कई गुना बढ़ाने का शक्ति मुझ में है। पांचवा अवलक्षण या दुर्गुण। मैंने अपनी कई इच्छा या कामनाएं पहले ही पूरी कर चुका हूँ। चाहे तो मुझ में और भी ऐसी कई इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति और क्षमता है। इस प्रकार जैसा कि हम देखते हैं, वर्तमान भौतिक संसार में लोगों ने अपना जीवन पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक नाशवान सुखों की खोज में समर्पित कर दिया है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम पंक्ति इस रहस्यमय सत्य को प्रतिबिंबित करती है। अब आते हैं छठा अवलक्षण या दुर्गुण। यह स्थूल धन संचय करने से संबंधित है। जो लोग देह अहंकार से ग्रस्त है, वे अपने जीवन को 100% धन कमाने में लगा देते हैं। वे इसे ही
अपने वर्तमान जीवन का लक्ष्य और गंतव्य समझते हैं, उनके मन में यह विचार उठता है कि मैंने पहले ही बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है, भविष्य में इस धन को कई गुना बढ़ाने की मुझ में अपार क्षमता और संभावना है। इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम पंक्ति इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट करती है। अब आइए 16वां अध्याय का 14वां श्लोक पर गौर करें, जो दंभ, अहंकार और मद से जुड़े हुए इंसानों के 6 और अवलक्षण या दुर्गुणों को दर्शाती है। सबसे पहले उस श्लोक को सुनिए। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि। ईश्वरोऽहमहं भोगी, ईश्वरोऽहमहं भोगी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। ईश्वरोऽहमहं भोगी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आइए सबसे पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। असौ मया हतः शत्रुः, यह शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारा जा चुका है। और अपरानपि, अन्य शत्रुओं को भी अहम हनिष्ये, मैं वध कर सकता हूँ। अहम ईश्वरः, मैं ही सर्वशक्तिवान ईश्वर अर्थात भगवान हूँ। अहम भोगी, मैं समस्त इंद्रिय सुखों का आनंद लेने वाला हूँ। अहम सिद्धः, मैं ही संपूर्ण सिद्धों से युक्त हूँ अर्थात पूर्ण हूँ। बलवान, मैं बहुत बलवान अर्थात शक्तिशाली हूँ। सुखी, मैं हमेशा भरपूर खुशी अनुभव करने वाला हूँ। अब आते हैं 7वां अवलक्षण या दुर्गुण। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि पंक्ति आज के समाज में 100% मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में डूबे हुए लोगों की भावना को दर्शाती है। वे अपना जीवन 100% केवल भौतिक नाशवान सुख साधन एवं उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक धन को अवैध या अन्यायपूर्ण तरीकों से अर्जित करने में समर्पित कर देते हैं। वे धन इकट्ठा करने का अपने रास्ते में रुकावट डालने वाले किसी भी व्यक्ति की हत्या करने में भी वे संकोच नहीं करते। उनके मन में यह भावना उठती है कि मैंने पहले ही कई शत्रुओं को मार डाला हूँ, भविष्य में भी यदि कोई धन संचय करने में बाधा बनेगा तो उसे भी मार डालने की शक्ति मेरे में भरपूर है। ऐसी क्रूर भावनाएं रखते हुए वे मनुष्य के जन्म और मृत्यु में भगवान और कर्म सिद्धांत की भूमिका को पूरी तरह से नकारते हैं। इसका एकमात्र कारण मैं आत्मा हूँ जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसे भूल जाना। अब आते 8वां अवलक्षण या दुर्गुण पर। ईश्वरोहम अर्थात मन में यह दृढ़ भावना रखना कि मैं ही ईश्वर या भगवान हूँ। यह मनुष्यों का दंभ, अहंकार और मद का पराकाष्ठा माना जाना चाहिए। आत्मा स्वयं को सर्वोच्च मानती है। यह भगवान की आराधना अर्थात वर्शिप ऑफ गॉड को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है और स्वीय आराधना चाहता है। वे चाहते हैं कि हर कोई उन्हें श्रेष्ठता की भावना से सम्मान दे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने से मैं अपने मूल स्वरूप में एक अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और एक परमात्मा का संतान हूँ जो गीता सिखाया हुआ अकाट्य एवं निर्विवाद मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत है उसकी पूर्ण उपेक्षा करते हैं और स्वयं को स्वतंत्र एवं सर्वशक्तिवान मानते हैं। इस कारण वे भगवान को पाने और उनको अनुभव करने का कोई प्रयास नहीं करते। उनके अंदर
उत्पन्न भय को निवारण करने के लिए भगवान की पूजा आदि एक कर्मकांड जैसा करते हैं। ईश्वरोहम शब्द इस रहस्यमयी सत्य को स्पष्ट करता है। अब आते हैं नवावलक्षण या दुर्गुण। अहम भोगी, इन शब्दों का अर्थ भौतिक सुखों में लिप्त होना अर्थात ऐसा भावनाओं के साथ जीना है। मैं सदैव इंद्रिय सुखों का अनुभव करते हुए सदा खुशी में नाचता हूँ। ऐसी मानसिकता के साथ जीने का मूल कारण काम, क्रोध और लोभ है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान ने 16वां अध्याय 21वां श्लोक में कड़ी चेतावनी दी थी कि ये 3 भयानक दुर्गुण नरक के द्वार है। ऐसी मानसिक प्रवृत्ति आत्मा के पतन का संकेत देती है। अहम भोगी शब्द आत्मशुद्धि के माध्यम से अविनाशी आनंद का अनुभव करने की अवस्था से माया के आकर्षण की ओर संक्रमण को दर्शाता है। अब आते हैं 10वां अवलक्षण या दुर्गुण। मैं सर्व सिद्धियों से संपन्न हूँ। सिद्धि का अर्थ है इस बात पर गर्व होना कि मैंने हर क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर ली, अर्थात आई हैव अचीव्ड परफेक्शन इन एवरी फील्ड। लेकिन चूंकि यह पूर्णता या सिद्धि 100% नाशवान शरीर के माध्यम से प्राप्त की जाने का कारण ये सिद्धियां अस्थायी है, अर्थात वे वर्तमान में इस एक जन्म तक ही सीमित है। जिस क्षण वे अपने शरीर त्याग देते हैं अर्थात मर जाते हैं, उनकी सभी सिद्धियां समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत चूंकि आत्मा विनाशी है, इसलिए आत्मा अनुभव के माध्यम से प्राप्त सिद्धियां शाश्वत है, अर्थात वे कई जन्मों तक चलती है। अब आते हैं 11वां अवलक्षण या दुर्गुण पर। इस भावना के साथ जीना कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। चूंकि देह अहंकार के कारण अनुभव की जाने वाली यह शक्ति या ताकत अविनाशी आत्मा से संबंधित नहीं है। यह केवल तब तक ही उपलब्ध है जब तक स्थूल नाशवान शरीर मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि यह शक्ति केवल एक जन्म तक ही सीमित है। इस कारण यह ऊर्जा पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के आधार पर अविनाशी आत्मा में समाहित तामसिक संस्कारों को सात्विक संस्कारों में परिवर्तित करने में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होती। अब आते हैं 12वां अवलक्षण या दुर्गुण। मैं सुखी हूँ, अर्थात मैं सदैव खुशी का अनुभव करता हूँ। इसका मतलब यह है कि कोई भी अन्य व्यक्ति उतनी खुशी या आनंद का अनुभव नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ। यह उपेक्षा देह अहंकार के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन इस वर्तमान कलयुग में कोई भी शाश्वत सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सुख के साथ साथ तुम्हें दुख का भी अनुभव होगा, लेकिन सच्चा सुख शुद्ध आत्मा की निजी संस्कार है। यह शाश्वत, नित्य और इंद्रियों से परे है। इसीलिए गीता ने आत्मा के माध्यम से अनुभव किए जाने वाले सुख को अतीन्द्रिय सुख बताया है। इस सुख को आनंद कहते हैं। यहाँ एक आश्चर्यचकित करने वाली बात ध्यान देने योग्य है। जिस प्रकार सुख का विपरीत शब्द है दुख, उसी प्रकार आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में इस आनंद का वर्णन इन शब्दों से किया गया है। आत्मानंद, परमानंद, नित्यानंद, सत्यानंद, ब्रह्मानंद, महदानंद आदि। इन अवलक्षण या दुर्गुणों के कारण मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर गिर जाता है। यदि हम इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखें तो इन 4 श्लोकों द्वारा प्रकट किया गया गहन तत्व बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। भगवान वाच, जो लोग इस तरह से दंभ, अहंकार और मद से भरे हुए रहते हैं, वे 12 दुर्गुण या बुराइयों के साथ अपना जीवन जीते हैं। पहला,
सारा जीवन चिंता या तनाव अर्थात टेंशन से भरा हुआ होता है। दूसरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक विषय विकारों के दलदल में फंसकर सोचते हैं कि यही एकमात्र सच्चा सुख है। तीसरा, वे काम और क्रोध से लिप्त होकर अंतहीन आशाएं या इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए होते हैं। चौथा, काम विकार अर्थात सेक्स लस्ट या लैंगिक इच्छा और अंतहीन भौतिक विनाशी इंद्रिय सुख भोगने के लिए बेईमान तरीकों से आवश्यक स्थूल धन इकट्ठे करने में कोई संकोच नहीं करते। पांचवा, ऐसी भावना रखते हैं कि मैंने सभी सुख साधनों को प्राप्त कर लिया है, मैं और भी जितने चाहिए उतने सुख साधनों को जुटाऊंगा। छठा, एक भावना रखते हैं कि मेरे पास पहले से ही बहुत धन है, इस धन को कई गुना बढ़ाने का क्षमता मुझ में अभी भी है। सातवां, मैंने पहले ही कई शत्रुओं को मार डाला हूँ, मैं अन्य शत्रुओं को भी मार सकता हूँ। आठवां, मैं ही भगवान हूँ, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। नवे, मैं सभी सुखों को भोग रहा हूँ। 10वां, मैंने सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर चुका हूँ। 11वां, मैं बहुत बलवान अर्थात शक्तिशाली हूँ। 12वां, मैं सर्व प्रकार का सुखों का अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार के व्यवहार का मूल कारण देह भान अर्थात मैं शरीर हूँ का भ्रम या भ्रांति में 24 घंटे और 365 दिन जीना। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में हम एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर अपनी चर्चा जारी रखते हुए वर्तमान मनुष्यों की अहंकारी प्रवृत्तियों को स्पष्ट रीति से उजागर करने वाले 3 और अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों में प्रकट गहन तत्व पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।